अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमारे यहाँ जब हम शिफ्ट हुए थे दुबई के अंदर, तो हमने जो स्टूडियो फ्लैट ख़रीदा था उसके अंदर हमने फर्निश स्टूडियो ख़रीदा था मतलब रेंट पे लिया था, लेकिन उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो हमें नहीं मिली। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ें तो कम से कम होंगी, लेकिन आपने मेरी शायद दूसरी वीडियो देखी होगी, उसमें काफ़ी कुछ जो है मैंने आपको बताया डिटेल में कि क्या क्या कुछ स्टूडियो में होता है और क्या हमें मिला। खैर उसमें जो सबसे मेन चीज़ थी ये आयरन, वो हमें नहीं मिली जो कि होनी तो चाहिए थी फर्निश स्टूडियो के अंदर, लेकिन पता नहीं अब इनके क्या मामला है। तो हमने जो है वो रेंट वाली आंटी को फ़ोन किया। वो आंटी है पाकिस्तानी है, मतलब कि लेडी। तो हमने उनको कॉल की कि ऐसे ऐसे हमें तो आयरन की ज़रूरत, हम लेके नहीं आए। हमने समझा कि हम फर्निश स्टूडियो जो है वो रेंट कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ अवेलेबल होगी, तो उसमें ये नहीं है, तो अब हमें इसका क्या करना चाहिए, तो मेन आइटम होता है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाके कोई जो है 70 दिरहम की जो कोई आयरन बाय कर ले, तो उसके जो है ना मैं आपको रिटर्न कर दूंगी पैसे। तो फिर रात को मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो नीचे जाके ले आए थे आयरन, क्योंकि अभी ये जो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पहले तो मतलब कि मेरे हस्बैंड जो है वो वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो इतना ज़्यादा वो कपड़ों का मसला नहीं होता था, लेकिन अभी उनको ऑफिस जाना है तो जाहिर है इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं था। तो हम लेके आए और अभी जो है बस उनकी जो जाने की तैयारी कर रही थी। मैं यहाँ पर सब कुछ निकाल दिया था, बस वो अब रेडी होंगे और आज जो है मैं भी उनके साथ नीचे जाऊंगी, क्योंकि ऊपर बैठ के ना फिर सारा दिन बहुत बोर गुजरता है। जाहिर है इधर उधर भी जानने वाले लोग नहीं है और कितना एक बंदा मोबाइल चला लेगा। तो एक दो दिन तो मैंने वैसे ही गुजारे, लेकिन अभी आज मैं इनके साथ नीचे जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत है। उस फर्निश घर के अंदर हमें बहुत कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से इतना मुश्किल हो रहा है। किचन के अंदर कोई क्रॉकरी नहीं है, और इवन कि मैंने अपनी जो मतलब क्रॉकरी रख के अपने बैग के अंदर से निकाल ली कि वहाँ फर्निश रेंट में सब कुछ होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होगी हमारे लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना, इवन के एक पकाने के लिए हमारे पास कोई सालन वगैरह पकाने के लिए भी कोई क्रॉकरी नहीं है। बस मैं कुछ प्लेट्स लाई थी 2-3, वो भी प्लास्टिक की, और छोटे मोटे बाउल लाई थी 1-2, और कुछ चम्मच लाई थी, यही वाली चीज़ें, और एक चाय के लिए सॉस पैन लाई थी। तो वो चीज़ें सब कुछ जो है वो मिलाई थी। शुक्र है कि वक्त की ज़रूरत तो पूरी हो गई। और अभी जो हस्बैंड मेरे हैं वो जा रहे हैं यहाँ पे ऑफिस, और जो मैं नीचे है वो एक्सप्लोर करूँगी। जो भी नीचे नीचे सुपर मार्केट्स है मेरी, वहाँ से क्रॉकरी को ढूंढने की कोशिश करूँगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी और गाइड भी किया कि जो आपके नीचे सुपर मार्केट्स होंगी वो इस हवाले से जो है वो बहुत महंगी होंगी, आपको बहुत चीज़ें महंगी मिलेंगी क्रॉकरी की खास तौर पर, और जब ऑफर ना रहे तो फिर उस वक्त तो और ज़्यादा महंगी मिलेंगी। तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो लेकिन फिर भी महंगी होगी, और ये हकीकत ही थी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो महंगी थी। अभी आप देखते जाएंगे प्राइसेस के साथ साथ 34 दिरहम, पता नहीं 50 दिरहम, और बहुत ही मतलब कि मेरी सोच से भी ज़्यादा महंगे बर्तन यहाँ पर लगे हुए। तो इतना दुख भी हो रहा था कि घर में मेरे हर बर्तन मौजूद था जब मैं पाकिस्तान थी, और मैं कुछ ला नहीं सकी। अब उसकी वजह से मुझे इतनी मुश्किल हो रही है हर चीज़ की, लेकिन बहरहाल मुझे जो ज़रूरी तरीन चीज़ें हैं वो तो ख़रीदनी ही पड़ेंगी। ज़ाहिर है हर रोज़ तो बाहर से खाने नहीं खाए जाते थे, महंगे खाने हैं, तो जितने खानों पे पैसा लगाना है वही बर्तनों पे बंदा लगा दे। खैर बहरहाल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो मैं ख़रीदूँगी यहाँ से। और फ़िलहाल सारा जो है मैं विज़िट करती हूँ इस वाली सुपर मार्केट को भी, और एक मेरे सामने एक और भी है, 2-3 और हैं, लेकिन उनमें से एक और को भी एक्सप्लोर करूँगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें और क्या रेट्स हैं। मुझे 3-4 सुपर मार्केट को जो है ना वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या सीन्स हैं, और फिर मुझे ऑनलाइन भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या क्या अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है, किस रेट में अवेलेबल है। क्योंकि जो शारजा और अजमान का इलाका है वहाँ पे ये सब कुछ बहुत ही सस्ता है, लेकिन दुबई के अंदर इन चीज़ों पे तो तबाही है। खैर इस वाली जो मार्केट के अंदर मैंने रेट्स वगैरह तो सब पता कर लिए थे, इवन के गिलास भी जो है ना बहुत महंगा पड़ रहा था, क्योंकि अभी जो हमारे पास है ना पाकिस्तानी सेविंग है, पाकिस्तानी पैसों के हवाले से हम उन्हें दरहम में कन्वर्ट करवा के ले आए थे। तो हमें अभी इस टाइम ना इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अभी आहिस्ता से सर्कल चलेगा यहाँ का, तो फिर हमें चीज़ें समझ आएंगी और लेने में भी इतना मुश्किल और महंगा नहीं लगेगा। तो फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, और हमें सेव भी रखना था क्योंकि किस पूरा महीना, हाँ जाहिर है कि मुश्किल हो जाएगी इसको खर्च करना। और ये वाली जो मैं आपको पूरी बिल्डिंग दिखा रही हूँ ये हमारा स्काई कोट टावर है। मतलब इस वाले ये जो है ना इलाके के अंदर हम रहते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत और साफ़ ये इलाका है।
और यहाँ पे जो अभी आबादी है वो थोड़ी सी कम है, इस वजह से इतना रश नहीं नज़र आ रहा। खैर मैंने एक जो है वो अपने नीचे वाली सुपरमार्केट जो है बिल्डिंग के नीचे वाली वो एक्सप्लोर कर ली थी। अब मैं थोड़ी सी सामने एक और बनी हुई है, मैं उसको भी देखूंगी कि उसके अंदर जो है बर्तनों के क्या सीन है। और क्योंकि जब हम लोग आए थे उस वक्त एक ऑफ़र लगी हुई थी क्रॉकरी के ऊपर और हमने वो मिस कर दी, और वो इंतहाई किस्म की अच्छी ऑफ़र थी, लेकिन हमें उसका समझ भी नहीं आया कि हमने कहा इतना महंगा, वो भी महंगे थे उनके हिसाब से, मतलब कि ऑफर के अंदर भी महंगा था हमारे हिसाब से, लेकिन फिर बहरहाल हमें ख़रीदना तो कुछ था ही। अभी जो है वो मैं कुछ सब्जी और दूध वगैरह जो घर की ज़रूरत थी वो लेके आ गई और एक विज़िट करके आ गई कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है, मुझे कहाँ से क्या चीज़ मिल सकती है सस्ती वाली। और बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो रही थी, जो मुझे ना बेलन नहीं था मेरे पास में, इतने दिन में हाथ से रोटी पकाने की आदी भी नहीं थी। और अभी मैं 2-3 दिन से तो पका रही थी, लेकिन अब मेरी बस हो गई है। वो सही पक तो सही रही थी, लेकिन एक टाइम कंज्यूमिंग था। इसको मेरे ना ज़ाहिर हाथ में रवा होने में टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि मैं ले आती हूँ भाई जितने का भी बेलन है। ये 7 दिरहम का मुझे बेलन मिला, बहुत दुख भी हो रहा है कि इतना फजूल मतलब क्वालिटी थी जितनी महंगी मिली। और उसके बाद सब्जी यहाँ कुछ समझ ही नहीं आती है, भी अजीबो गरीब सी सब्जी है। 2-3 जो चीज़ें हमें खाने की थी फिर मैं वो खरीद के ले आई, और साथ जो दूध है ना वो भी लेके आ गई, और थोड़ा सा टाइम भी मेरा जो है वो बाहर लग गया, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो वापस आके जो अभी मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए पराठा, और घी की यहाँ मसाइल है, भी समझ ही नहीं आती घी कौन सा इस्तेमाल करने, और बहुत महंगा है और बहुत कम है घी की वैरायटी। तो बाद में अब बस करेले भी इस तवे पे पकाए मैंने। खैर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।